आज आज पूरी 4 दिन बीत गई। मेरे स्वामी जी और राजमाता महाकालेश्वर धाम गए हैं, अभी तक वो बंगले आए नहीं। न जाने क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों। क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, मेरे दिल भरियाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो, 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 बाहों मदहोशी बनाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, दिल को बिछाने वाले हैं। मासूमी अदारंदाज फूलों से हंसी वो चेहरा है, जिसने जिस चेहरे पर बसेरा है। अरे भाभी देवर जी पाला गो सालान पर जाहिल कमार कौरे, तू साला हमारे भाभी है। अब भाभी बोलेगी, साले तुम नहीं। अच्छा देवर जी भाभी इस वक्त आप मेरे बंगले पर। हाँ भाभी, मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था और मैंने सोचा कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं, क्यों नहीं वो देवर तो जी? महाकालेश्वर धाम गए हैं। हाँ देवर जी। मैंने सोचा चल कर देखूं, अगर भाभी को किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं ही चलकर मुहैया करवा दूं। साला चिरकुट कहेगा, हम साले बेलू छोड़ ले आए। भाभी यहाँ आने के बाद तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। इस वक्त हम तोरा से कुछ पूछना चाहता हूँ। देवर जी आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए देवर जी। तो जरा हमारी बात को गौर कर सुनो। बोलिए देवर जी। कि भाभी जी बोलिए, बात क्या हो गई कि भाभी जी बोलिए,
इतना घबराई सी क्यों कि भैरो सिंह है खड़ा, बोलो क्या बात है कि भैरो सिंह है खड़ा, बोलो क्या बात है, चेहरे पर क्यों उदासी नजरिया। भाभी आखिर बात क्या है? इस वक्त तुम्हारा चेहरा मायूस नजर आ रहा है। देवर जी, आप जानना चाहते हैं अगर इस रियासत उज्जैन के अंदर तोरा के अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उस शर्मजादे का नाम बता दो, उस ससुरी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवर जी, आप जानना चाहते हैं कि मेरे चेहरे पर किस लिए उदासी है? जी हाँ भाभी, यही जानने के लिए तो मैं बेचैन हो रहा हूँ। तो सुनिए देवर जी, बोलो। क्या कहूँ कुछ समझ में है आता नहीं। आखिर क्या हुआ भाभी? क्या कहूँ कुछ समझ में है आता नहीं। पीते हैं 4 दिन घर आया ये पिया। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। हाँ देवर जी, मैं बहुत परेशान हूँ। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। स्वामी के बिन न लगता है मेरा जीना। स्वामी के बिन हाँ देवर जी, भाभी आज पूरे 4 दिन हो गए मेरे स्वामी जी महाकालेश्वर से अभी तक बंगले आए नहीं। न जाने क्यों मेरा जी बहुत घबरा बहुत। अब मैं समझा भाई साहब के लिए आप इतना बेचैन हो रही हो। क्यों नहीं देवर जी? अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है 4 बरस गुजर जाए और भाई साहब बंगले पर वापस न आए। देवर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो, मैं बता रहा हूँ बोलिए कि देवर भाई जी। साहब बंगले पर क्यों नहीं आए और क्यों नहीं आएंगे। बोलिए देवर जी। कि बावर के कातिल दिल ना और दुखारी करो। आखिर क्यों? बता रहा हूँ भाभी, बोलिए। कि बावर के कातिल दिल ना और दुखारी करो। वो दगाबाज था खिदमत में भैरो है खड़ा। देवर जी, आप कैसी बात करते हैं? कि आपकी खिदमत में भैरो है खड़ा। मुझको अपना समझ कर मैं सच कह रहा हूँ भाभी, अब भाई साहब बंगले पर वापस नहीं आएंगे।
उनके चक्कर में पड़कर काहे को इस गदराई जवानी को बर्बाद करना तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए हराम? इसमें शर्म की क्या बात है? जो बंदा शर्म होकर फूट जाए करम क्यों? हरामजादे, एक सुबह से मुझे भाभी कहता है, और भाभी तो माँ की समान होती है हरामखोर। और कहते हुए मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं। सुन हरामजादे, सुन सर में आई न भैरो तुझे है जना, सर में आई न भैरो तुझे है जना, बात बेहूद मुझसे जो तू कर रहा। लगता है अकल तेरी है मारी गई। लगता है अकल तेरी है मारी गई, बात बेहूद मुझसे जो तू कर रहा। हरामजादे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ के कुत्ते काहे को जले दिल को और जलाना चाहती हो? अबे चुप साला रंबलिया, गेट पर लग गया, कोई अंदर आने ना पाए। भाभी से मेरे को दिल की बात हरामजादे भैरव सिंह, मैं कहती हूँ मेरे बंगले से दफा हो जा हरामखोर, कमीना कहीं का कुत्ता। और भाभी जितना दिल में आए उतना कोस लो, चाहे जितनी गाली दे दो, लेकिन एक बार प्यार से अपने इस गुलाम जैसन होठ को चूम लेने। हरामजादे कमीने, मैं तेरे मुंह पे कभी नहीं कुत्ता। शकुंतला कसम से अगर तू प्यार से थूमती तो मैं अमृत समझकर चाट लेता, क्योंकि मैं चिक्कू आशिक हूँ जरा तुम। हरामजादे, अरे क्यों रूठ, अरे डाले, अरे क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर जा। मुझसे अरे तुम दूर जा रही, अरे मस्तानी चाल चल मेरा दिल क्यों अरे मस्तानी चाल चल के मेरा दिल क्यों। फुर्सत में अरे तुमको तो है खुदा, अरे फिर किसे अरे फिर किसे वास्ते तू और नखरे दिखा। Get up! Get up! रामबली, तेरे को क्या Get up! Get up! Get up! तेरा चैन कैसे खुल गया?
बापू क्या हुआ? कहीं सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं चढ़ गया? नंबरदार यहाँ दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो क्या हुआ बापू? बोल बोल क्या हुआ? नेहरू तो बता नालायक, नियत खोर में नेहरूगा तब तो साला बताएगा। मान लियो सबके सामने न बतावे लायक हुए। कोई खास बात है? बहुत बहुत गजीन बात। अबे चल साला, चल बोल क्या हुआ? कहीं क्या नहीं। अबे साले कुछ बोलेगा? नंबरदार सुसु लग गए। जब साले तेरे को सुसु लगा है इतना ढले बरने की क्या जरूरत? रंबलिया जा, गेट के दाई तरफ बाथरूम बना है, जाओ बाथरूम के अंदर सुसु करके फौरन गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। अबे वहां तक गया नहीं, तेरे को कैसे मालूम हो? पहले में फलवा रही है। अबे चुप, सालान पड़ जाए हिल गवार। रामबली गेट की बाईं तरफ खेत और खलिहान है, जाओ वहां सुसु करके फौरन गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। खेते में चारा बोआ है। अबे चुप, आगे जाओगे तो खेत और खलिहान मिलेगा। जाओ गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने न पाए, क्योंकि मुझे शकुंतला के साथ लुका छुपी का खेल खेलना है। लेकिन अकेले डर लागत है। क्यों? साथे तू चलो। अबे क्यों? अरे तुम खड़े रहो, हम कहीं ले आवे। साला डरपोक कहीं का। रंबलिया मेरी रिवॉल्वर तेरे पास है, इसको अपने साथ लेकर जा। अगर कोई तुम्हारी तरफ देखने की जरूरत करे तो साले को मौत के घाट उतार देना। मानव सारे खोपड़ी अलग हो जाए। अबे मेरे को ही निशाना बना देना। बताए रही है। ठीक है जाओ, जल्दी से सुसु करके गेट पर लग जाओ। अबे यही बदबू फैलाएगा। आई रे। अबे जा, अबे साला यही बदबू फैलाएगा। जाई जा साले, जा रहे हैं। अबे जा, जाई थे। अबे साले। हराते दे भैरव सिंह सुंदर बात कमीना बोलो क्या दूरी से बात करना ये रे बेशरमी। अच्छा कितनी तो मेरे तू लगाना वरना सर पे पड़ेगी ये सो जूतियां, वरना सर पे पड़ेगी ये सो जूतियां। बात दे हूँ कि मुझको साली तुम टके की औरत, मैं कहती हूँ मेरे बंगा कतनी जैसी जुबान चला रही है, क्यों रहे? करती हूँ क्या? अरे शकुंतलिया जरा गौर कर हमारी बात को सुन। रात से बात क्यों शकुंतला कर रही? रात से रात से बात क्यों शकुंतला कर रही? तेरे पति ने फंसाया महारानी को, मिल गई है सजा उसको दरबार से। तेरे पति ने फंसाया महारानी को। हरामजादी, जिसके ऊपर तू साली तनाव उछल कूद कर रही है, शायद उसकी काली करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम। तेरे पति भंवर सिंह ने महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, और इतना ही नहीं, महारानी तारा के साथ मिलकर दोनों ने कुंवर आकाश को मौत के घाट उतार दिया। आज बड़े दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। नहीं भैरव, तेरे पति भंवर सिंह को तो फांसी होना ही होना है। नहीं भैरव सिंह, कहते की बातें झूठी है। अरे ये मेरे सत्य है। मेरे
स्वामी जी ऐसे नहीं कर सकते भैरव सिंह। मैंने ये बातें झूठी। मैंने तो कह दिया यही सच है। काहे को उसके चक्कर में पड़कर ये मासूम जवानी बर्बाद करना चाहती है। और चल प्यार से मेरी बाहों में आ जा। भैरव सिंह ये शकुंतला चीती जी अपनी जान दे देगी लेकिन तेरे हाथ कभी नहीं आऊंगी, कभी हरामजादी। अरे शकुंतलिया, अगर तुझे अपने आप पर इतना बड़ा नाज है तो ठाकुर भैरव सिंह को भी अपने दीवानगी पर नाज है। हरामजादी, कल तू कली थी, कल तू कली थी, आज गुलाब है। जा बच के निकल जा, ठाकुर भैरव सिंह की नियत खराब है। हरामजादे, मैं कहती हूँ मेरी बंगली से दफा हो जा, कभी चला। जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा। चल आजा मेरी बाहों में। हरामजादे, मुझसे दूर रहने कभी नहीं, मेरी पास मत आना। देख तेरा दीवाना ठाकुर भैरव सिंह कैसा तेरे को अपनी बाहों में लेने आ रहा है। आजा आजा मेरी जान। ओह माय गॉड, अरे तू ससुरी मछली की तरह फिसल रही है साली। स्वामी जी का आप पे चाह कोई स्वामी जी क्या आप पे और चाह कोई शैतान, और नारी के संग में दिगार है चाहिए, पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे प्रिय तुम? हाँ मैं। अरे पगली, इस कड़ाके की धूप और भयंकर गर्मी में तू बंगले से चलकर यहाँ तक आ गई। तुम्हारी कट्टू देखने के लिए। पगली, तेरे को अपने बारे में सोचना चाहिए। इस रियासत उज्जैन के लोग प्यार से तेरे को मंत्रानी कहते हैं। इस कड़ाके की धूप और भयंकर गर्मी में लोगों ने तेरे को आते देखा होगा तो क्या मुझे नहीं, तुम्हें। प्रिय और मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई। मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम, और इसका चक्कर छोड़ कर जाए। और इसका चक्कर छोड़ कर जाए करो। और प्रिय, काहे को इसके चक्कर में पड़कर खाम खाओ इस कड़ाके की धूप और भयंकर गर्मी में वक्त बर्बाद कर रही हो। जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमनो चैन के साथ आराम करो, वरना तुम्हारा ये कोमल बदन कुमला जाएगा। अच्छा, तो मैं जाऊं बंगले के अंदर एसी चला के सो आराम करूं क्यों? और आपको वो करने दो जो तुम्हारे दिल में है। पगली, मैं भी आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो,
खबरदार मधुर अपनी जुबान कि बस खबरदार मधुर अपनी जुबान काम में टांग मेरे लड़ाना नहीं वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मैं हूं तेरा जुबान। हम तोरा पति है ऐसा पति और हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकर के लिए ओकर भगवान होता है, ओकर देवता होता है। अरे तू अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है। धन्य हो पति देवता। इनका सरकारी खसी अगर पति हो तो तुम जैसा क्यों? अरे पगली ये तेरा सौभाग्य है जो कि तेरे को हम जैसा देवता पति मिल गया है। अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल जाए ना तो नारी जात का तो बंटा ढार हो जाएगा। अरे मधु ये तो तेरा सौभाग्य है जो कि तू हम जैसे पति को पा गई। बाकी रियासत उज्जैन की महिलाएं हम जैसे पति को पाने के लिए तरस रही है। चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। कौन है तू? इसके चक्कर में आकर तू अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है। अरे कुतिया, अगर तू साली मेरे को भूल सकती है तो जा, आज के बाद ना तू हमारे पत्नी है और ना हम तेरा पति है। आइंदा अपनी मनहूस सूरत लेकर हमारे बीच में मत आना। चले जाइए। तुझे तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। चले जाइए। ऐसी कुतिया पत्नी। कहीं पहले गए जब हम तुमका पहले बताया कि लंबादार को चुड़ैल पकड़े हैं, उनका शरीर इतने समय काम नहीं कर, ऊपर ही चक्कर है। रामबली ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे आके तूने सब कुछ मुझे बता दिया, वरना आज इस बेचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने काबिल नहीं रहती। अरे तूफान की 5 मिनट और ना आ जाते ना ढोढ़ा बैठ रहा मार दावत इनका। रामबली आप जाइए, वरना आप पे शक कर लेंगे। हाँ जाएगा न रो, जाइए, न रो, आज न जाए तो इतनी आंखें निकली। जाइए, चलिए नहीं तो कहूँ गुस्सा है, हमें लंबरदार गुस्सा में गए हैं, कहूँ आत्महत्या कहीं नहीं है तो चकुराई तुम्हारा क्या हाल हो। जाइए, लेकिन बताओ ना। जाइए, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मत घबराइए और मत आंसू बहाइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए क्या हुआ तुम्हारे साथ में? मुझे जिंदगी बड़ी आबादी
दगा हो गया। क्या हुआ तुम्हारे पति को? स्वामी के चक मेरे दगा हो गया। कदमी वो पड़ी है महाराज के, कदमी वो आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, मेरे रहे ते होगा आपका, मेरे रहे। पति जी तुम्हारे बड़े कैद में, क्या हुआ तुम्हारे पति को? आखिर कौन सा साधुरा किया तुम्हारे पति ने? कौन सा साधुर में किया जो कि वो कैद खाने में? कैसे पति जी तुम्हारे बड़े कैद में, साफ पति लाए दो, साफ पति लाए दो। क्या हुआ तुम्हारे पति को? आखिर कौन सा ऐसा जुर्म किया तुम्हारे पति ने? कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कैद खाने में? दीदी जी मेरे स्वामी जी पर और राजमाता पर 2 साजिश रची गई। कैसी साजिश? दीदी जी पहली साजिश तो ये है कि मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज। ये नहीं हो सकता। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। और क्या हुआ? दीदी जी मेरे स्वामी जी पर मेरे स्वामी जी और राजमाता मिलकर कुबर आकाश का कूट कर दिए। दीदी ये भी नहीं हो सकता। दीदी जी एक जन्म देने वाली माँ, एक जन्म देने वाली माँ कभी टाइम या हत्यारा नहीं बन सकती। लोग तो औलाद पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं। और फिर एक माँ 9 महीने कोख में औलाद को रखती है, उसके बाद जन्म देती है। जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा नहीं बन सकती। दुनिया में औरत जात हर काम कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद, अपनी संतान का खून नहीं कर सकती। मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, क्यों नहीं कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं है? दीदी जी अगर आप इस मौके पे नहीं होती तो आपके पति बेचारे मेरे साथ क्या क्या करते। मैं इस उच्छे नगर में कई शक्ल निकाल। मत घबराइए, क्योंकि मैं आ गई। हर मोड़ पे तुम्हारे काम आऊंगी। अब मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन दीदी जी एक एहसान और कर दीजिए, मेरे स्वामी जी को और राजमाता को बचा लीजिए। दीदी जी ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी जी कभी नहीं। तुम्हारे पति को, राजमाता को मुझे बचाना होगा। ठीक है, आज मैं कसम खाती और प्रतिज्ञा करती हूँ कि राजमाता को बचाने के लिए और तुम्हारे पति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आँच